शिव जी के मुख से श्री राम कथा प्रारंभ होती है। श्रोता के रूप में शिवा बैठी है। शिव जी ने कहा, हे देवी, परम पिता परमात्मा का श्री राम के रूप में धरती पर अवतरण किस लिए हुआ है, उसके कारणों की कथा को कहूंगा। श्री राम अवतार के सुंदर पाप रहित कथा सुनो, जो मान सरोवर के समान उज्ज्वल है। व्यापक भगवान को व्यक्ति मनुष्य के रूप में किस लिए शरीर धारण करना पड़ता है? इस धरती पर ऐसा कैसा संयोग होता है? क्यों निराकार को साकार बनना पड़ता है? इस धरती पर कैसा संयोग होता है? निर्गुण को सगुण क्यों कब बनना पड़ता है? इसका बहुत बड़ा कारण है। क्या भगवान अपने मुख से कहते हैं, देवी, तुम सार के संत प्रिय मोरे धरो देह ने आननी हो रे। तुम सार के संत प्रिय मोरे। भगवान केवल संत, ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। संत, ब्राह्मण और भक्त। भगवान केवल संत, ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं। प्रभु अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं, कि जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाहि नहीं बरनी, करही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीदई विप्र धेनु सुर धरणी। जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, ऐसी अनीत करते हैं जो बरनी नहीं जाती। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सच दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्मोद्धार के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, समाज में असुर, अधर्मी और अभिमानियों की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं, इतनी अनीत होने लगती है तो शब्दों में वर्णन नहीं हो सके। जब साधु, गाय और ब्राह्मणों पर अत्यधिक अत्याचार होने लगता है, तब प्रभु अलग अलग रूप में धारण करके
धरती पर अवतरित होते हैं। और श्री राम किस लिए धरती पर आए, उन्होंने किस लिए लीला की? देवी श्री रामचंद्र जी के जन्म में अनेक कारण हैं, जो कि एक से एक परम विचित्र है। एक दो जन्म कहता हूं तो श्रेष्ठ बुद्धि मति पार्वती, सावधान होकर श्रवण करो।